हेलो। कल भी प्रीमियर लीग सीजन 2 बहुत ही शानदार जबरदस्त इस वक्त ये आप मुकाबला देखने के लिए तैयार रहें। हेलो दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये हेलो बांगड़ स्टेडियम हेलो पाली का, और यहाँ पर हेलो आहोर फाइटर्स और कम्युनिटी सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होने वाला है, जिसमें यहाँ पर आहोर फाइटर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और यहाँ से न्योता दिया है कम्युनिटी सुपर किंग्स को कि वो बल्लेबाजी करें। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्ट। मैं ओके होस्ट दोस्त कमेंटेटर आपका मोहम्मद रमजान मुगल, और मेरे साथ है जवां दिलों की धड़कन और फुर्ती के राजदार सैंडी भाई, और उसके साथ में सूरत से पधारे हुए बहुत ही आवाज प्यारी है उनकी, मधुर आवाज के धनी जितेंद्र पटेल। स्वागत है जितेंद्र भाई और सैंडी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद रमजान भाई। केपीएल सीजन 2 सीजन 1 के विजेता सीएसके को इस बार मौका मिला है बैटिंग का। देखेंगे कितना स्कोर वो कर पाते हैं। हेलो हेलो और एक अनाउंस और है, जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको खाने के कूपन नहीं मिले हैं, अभी तक कूपन नहीं मिले हैं, तो वो कूपन जरूर ले लेना एक बार, और टीम कैप्टन एक बार कांटेक्ट करे, और एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी हमारे पास आप भिजवा दें कमेंट्री बॉक्स में। दोनों ही टीमें अपने एक्स्ट्रा प्लेयर्स को, अतिरिक्त प्लेयर को हमारे पास भिजवा दें। हेलो ठीक हेलो। लीजिए यहां पर अब मुकाबले के लिए तैयार हैं ऑफिशियल एम्पायर के रूप में मोहम्मद रफी इंटरनेशनल एम्पायर। इस वक्त आप यूं कह सकते हैं कि बिली बॉर्डन इस वक्त मैदान के बीचों बीच, और हेलो स्क्वायर लेग पे एम्पायर मौजूद हैं दिनेश कुमार कोटा से। 10, 9, 8, 7, 6, हेलो हेलो 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक बार जोरदार। और गेंदबाज के लिए आशु वेडिया, आशु ओढ़ासु ऑलराउंडर वन फ्रॉम वेडिया से बिलोंग करते हैं। क्या बात है, आर यू रेडी? जबरदस्त क्रिकेट का महासंग्राम यहाँ पर शुरुआत हो जाने जा रही है। गणपति बाप्पा मोरिया। पहली गेंद फ्लिक किया हल्के हाथ से, लेकिन एक ही रन, कोई रन नहीं है। बेहतरीन फील्डिंग यहां पर देखने को मिलेगी। दोनों टीम तगड़ी दावेदार है। दोनों टीम की अगर बात करूं रमजान सर, तो एक से बढ़कर एक धुरंधर दोनों टीम के अंदर है। यहाँ और फाइटर्स के कप्तान है छगन। ओहो जबरदस्त खेल, क्या बात है। आशु और ढाशु गेंदबाज, बेस्ट ऑलराउंडर अंजना प्रीमियर लीग, यानी अंजना कल भी समाज का वो सांचो जालोर डीसी का नंबर 1 ऑलराउंडर यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। एक छोटा सा अनाउंस है, अगर किसी की बाइक की चाबी खो गई है तो आप कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं, वो हमारे पास है।
आप परेशान ना हो। इस बार हवा में गेंद, नीचे फील्डर और पहले विकेट का पतन। और यहां पर देखिए क्या जबरदस्त गेंद डाली थी और भरत लेपती है बैक टू द पैविलियन। पहला विकेट का पतन, जाना होगा अपने पैविलियन रिटर्न। कम ऑन डीजे। यहां पर कटर गेंद डाली थी। देखिए मैंने पहले ही कहा है इस गेंद के ऊपर गेंदबाज क्या करेगा, यहां पर विकेट लेने की कोशिश नहीं करेगा, यहां पर डॉट गेंद डालने की कोशिश। यहां पर पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी गेंद पर वो ऑफ कटर गेंद और यहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन भरत लेप्टी गोल्डन डक का यहां पर शिकार होते हुए डगआउट में जाते हुए पहले विकेट का पतन। और जबरदस्त कैच यहां पर प्रकाश मारसा मान फ्रॉम सरदारपुरा। बेहतरीन कैच यहां पर देखने को मिला। न्यू बैटर यहां पर मैदान के अंदर आता हुआ एनके। भाई यहाँ पर एम के आए हैं अब, हालांकि उनकी जगह भरत पटेल ने बहुत जल्दी खाली कर दी। उनसे बहुत उम्मीदें थी टीम को, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए और डग आउट में अब जाकर इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथी खिलाड़ी अब खेले, उनको देखते रहे बस। अब इस बार अच्छी बात, बहुत ही हल्के हाथों से फ्लिक किया गेंद को, एक रन आसानी से बटोरा और इसी के साथ एक रन की शुरुआत होती हुई पहला रन इस बार आता हुआ और खाता खुलता हुआ पूरी टीम का और साथ में नए बल्लेबाज का एमके। दोनों टीम यहां पर तगड़े दावेदार है, हाई वोल्टेज मुकाबला, यानी किस में कितना होगा दम, कौन होगा केपीएल सीजन 2 का ये बाजीराव सिंघम। मैं शुरू साडी मैन फ्रॉम रायगढ़। और अब स्ट्राइक पर गुड्डू बबलू, हल्के हाथों से प्लेसमेंट, डिफेंसिव अंदाज में उसे खेला और इस गेंद को परफेक्ट यॉर्कर डाला है। कहते हैं ना कि क्रिकेट में दो ही चीजों को रिस्पेक्ट मिलते हैं, परफेक्ट यॉर्कर और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। और गुड्डू बबलू ने इस गेंद को सम्मान दिया और आशु की वो 5वीं गेंद यहां पर डॉट। क्या बात है, जबरदस्त है। देखिए पावर प्ले में बल्लेबाज पावर दिखाता है, लेकिन गेंदबाज यहां पर पावर रिलीज कर रहा है। इस बार कवर की दिशा में खेला है, फील्डर वहां तैनात है, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। आप आराम से एनके 7 एक बार फिर से स्ट्राइक पर, लेकिन इस बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 2 रन 1 विकेट। क्या बात है। मात्र 2 रन और एक बहुत बड़ा विकेट यहां पर खोया है कम्युनिटी सुपर किंग्स ने। हालांकि जो बात हमें छगन पटेल ने कही थी, स्कीपर ने कही थी कि हम यहां पर 60 से 70 रन पे ही रोक लेंगे, हमारे पास बहुत अच्छी गेंदबाजी है, और वो यहां नजर आई है। बहुत ही जबरदस्त गेंद यहां पर स्लॉट में डालने की कोशिश, लेकिन राजेश मान फ्रॉम मेर मांडवाड़ा का राजा बेहतरीन फील्डिंग करता हुआ, लेकिन 1 रन के साथ यहां पर स्ट्राइक रोटेट होती हुई, यानी पहली ओवर समाप्त हो चुकी 2 रन पर और तीसरी गेंद पर पहली गेंद पर पहला रन। और गेंदबाज का नाम है गोविंद पटेल। क्या बात है, जबरदस्त मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला 10-18, यानी 3 ओवर का ये पावर प्ले। गए साल की चैंपियन टीम सीएसके यानी कम्युनिटी सुपर सबसे ऊपर। हल्के हाथों से फ्लिक किया स्क्वायर की दिशा में, वहां पर फील्डर तैनात हैं, 1 रन आसानी से इस बीच मुकम्मल किया, पूरा किया और छोर बदलते हुए बल्लेबाज। ये अच्छी बात कही जाती है कि जो भी बल्लेबाज मैदान पे हैं वो एक बार छोर बदलते रहें, एक सिंगल डबल से अपना रोटेशन बनाएं और उसके बाद में जहां पर कमजोर गेंद है उस पर प्रहार करें, और यही करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस बार कट कर दिया है, गेंद चली जाएगी डीप स्क्वायर लेग की दिशा में।
दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप जहां पर बैठे हैं या खड़े हैं वहां आपके पैरों के नीचे तार है, आप उससे दूर हो जाएं सारे के सारे। जितने भी दर्शक बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप तारों के पास बैठे हैं उनका ध्यान रखें प्लीज। जान है तो जहान है। रिवर्स अटेंड इस गेंद को निकल गेंद जाएगी सीमा रेखा पर चक्कर। देखिए एम्पायर मोहम्मद रफी बिली बॉर्डन के स्टाइल में यहां पर अपना डिसीजन देते हुए 6 रन। रिवर्स अटेंड किया था, केयर चेंज किया है, टॉप केयर में बल्लेबाजी करना जानता है, नाम है गुड्डू बबलू। क्या फिर से चलाएंगे बीएमडब्ल्यू? इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, इस गेंद को सम्मान दिया। देखिए अच्छे खिलाड़ी की ये पहचान होती है, अच्छी गेंद का सम्मान दो और खराब गेंद का समाचार लो। बेहतर स्ट्रोक स्ट्राइक रोटेट होती हुई और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। पहली ओवर प्रगति पथ पर है और आखिरी गेंद अभी विशेष है। क्या कहना चाहेंगे रमजान सर? बिल्कुल यहां पर बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई थी पहले ओवर में। हालांकि शुरुआती जो बॉल, ताकि इसका स्पेल निकल जाने के बाद आने वाले गेंदबाज का तेल निकालने का इरादा हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाज है यहाँ पर गुड्डू बबलू। अब कमाल का ये खिलाड़ी है। ओहो स्लोअर गेंद, क्या बात है। यहाँ पर वेरिएशन चाहिए गेंदबाज के पास। अगर वेरिएशन हो ना, ऑफ कटर, लेग कटर, यॉर्कर, बाउंसर, स्लोअर, गुगली, तो इस विकेट पर बच सकते हैं। क्या काबिल तारीफ है। देखिए पहली ओवर में यहाँ पर 2 रन देकर 1 विकेट जरूर चटकाया था और यहाँ पर भी बेहतरीन शुरुआत की है इस गेंदबाज ने। जब बहुत ही बेहतरीन शानदार इकोनॉमी के साथ में गेंदबाजी करते हुए अशोक चौधरी। ओहो इस बार नो लुक शॉट और चली जाएगी 6 रनों के लिए। क्या बात है। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग मोहम्मद रफी की। बिली बॉर्डन अंदाज में अपनी एम्पायरिंग्स करते हैं और जाना माना नाम है, इंटरनेशनल एम्पायर हैं, विदेशों में भी एम्पायरिंग करते हैं। क्या बात है। स्लोवर गेंद, कमबैक किया इस गेंदबाज ने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 1 विकेट के नुकसान पर सीएसके यानी कम्युनिटी सुपर किंग्स, यानी कम्युनिटी सुपर सबसे ऊपर, गए साल की चैंपियन टीम। लेकिन इस बार ऑक्शन में जिस टीम ने लगाया जोर वो टीम का नाम है अहोर। क्या जबरदस्त टीम है। हाई वोल्टेज मुकाबला। आज ओपनिंग सेरेमनी 2 तगड़ी टीम आमने सामने भिड़ रही है। कमाल की टीम यहां पर देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से आपने जो बात कही आहोर, और लगा रही है पूरा जोर और वो जोर नजर आ रहा है यहां पर। लेकिन एक तरफ जहां पर गुड्डू बबलू का बल्ला चल रहा है वो अच्छी खबर है सीएसके के लिए। 10 गेंदों में 19 रन बना के खेल रहे हैं गुड्डू बबलू और उसका भरपूर साथ दे रहे हैं एनके नरेंद्र पटेल। देखिए पावर प्ले यहाँ पर समाप्त हो चुका है और कप्तान यहाँ पर पानी लेकर आते हुए यानी चेतू भाई। पानी लेकर आना ये तो बहाना है, पानी लेकर आना ये तो बहाना है। टीम को संदेश देना है, वो कौन सा संदेश दिया वो तो उनको ही मालूम, लेकिन जबरदस्त संदेश। गए साल के चैंपियन टीम के चैंपियन कप्तान है, नाम है चेतू। चेतू ने तो बस यही संदेश दिया कि जीते के हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। कुछ ऐसे ही संदेश वो देकर गए हैं अपने टीम के बल्लेबाजों को। क्या बात है, बहुत ही अच्छा संदेश अपने टीम के लिए देखा दिया है। नए गेंदबाज यहाँ पर आ चुके। मोहन मैक। मोहन अपनी मनमोहक गेंदबाजी से यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे क्योंकि पावर प्ले यहां पर समाप्त हो चुका है। ओह क्या बात है, बिना रनअप के कितनी शानदार गेंदबाजी की है। बहुत ही अच्छी सेटिंग, लाइट और लेंथ के साथ यहां पर पहली गेंद को रिलीज किया है और विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई 3rd बॉल के लिए। ओह इस बार फिर से वो गुगली गेंद
कहीं ना कहीं नजर आई है। कमाल की गेंद। और देखिए केपीएल सीजन 2 इस टूर्नामेंट को tenniscricket.in पर टेलीकास्ट किया जा रहा है और सबसे नंबर 1 चैनल, और इस चैनल की क्लियरिटी देखिए। और इस चैनल के ऑनर है संतोष नानेकर जी, जिनके नाम का बहुत बड़ा इतिहास है, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और बिग नेम बिग फेम। tenniscricket.in केपीएल सीजन 2। ओह, इस बार फिर से खड़ी हो गई है गेंद, नीचे कीपर आ गए हैं और ले लिया कैच। और यहाँ पर बनने चले क्रीज गेल, हवा में दिया जेल और षटकार मारने के चक्कर में एमके हो गए रेफर और इस गेंदबाज ने बता दिया। अबे हटा, नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है वो फायर, साला झुकेगा नहीं, घुसेगा, सीधा घुसेगा। थोड़ी से एमके हावी होते हुए, क्योंकि देखिए पहली गेंद मैं हमेशा कहता हूं कि सीमेंट विकेट पे अगर बचना है ना तो गेंदबाज को वही ब्रह्मास्त्र यूज करना चाहिए, विकेट के लिए नहीं जाना चाहिए। डॉट गेंद यानी गुड लेन पे गेंद को पिचिंग करो, एक दो गेंद अगर डॉट जाती है तो बैटर प्रेशर में आकर अपने विकेट फेंकता है और यहाँ पे वही शॉट हुआ है। एमके बैक टू द पैविलियन, दूसरा विकेट सीएसके कम्युनिटी सुपर किंग्स 27 पर 2 विकेट। क्या जबरदस्त मनमोहक गेंदबाजी की है, लगातार 2 गेंदें डॉट और तीसरी गेंद पर यहाँ पर विकेट चटकने। क्या विकेट कीपर ने जबरदस्त कॉल दिया कि ये मेरा शिकार है। बिल्कुल, यहाँ से अब आपने जो बात कही, दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आया बल्लेबाज पर और उसी फ्रस्ट्रेशन में अपना विकेट गंवाया। और अब आए हैं रणछोड़ साजी। फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठाना चाहिए था यहाँ पर, ये तोहफा था। तोहफे पे मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है, कहते हैं ना जिंदगी में मौके कम और धोखे बहुत ज्यादा दे दिए। मिल गया मौका, मार दे चौका, उसी वक्त अगर 6 मार दिया ना टीम में जगह फिक्स होगी, लेकिन आपको रिस्क लेनी पड़ेगी भैया। बिल्कुल, रिस्क है तो इश्क है। ओहो, एक बार फिर से छकाया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, क्या कमाल की काबिलियत है इस गेंदबाज के पास। नाम है मोहन और मनमोहक गेंदबाजी यहां पर करता हुआ अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर ओवरसीज प्लेयर हैं ये मोहन मेक। इस बार बिल्कुल गेंद के पास पहुंचे और कट कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि जिसके बैट पर बॉल है उसे दुनिया भर का कॉल है, वरना कितने जन को तो मिस कॉल भी नहीं है। लेकिन गेंदबाज के लिए भी मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूं, जिस गेंदबाज की सटीक लाइन और लेंथ है उसी गेंदबाज का इस केपीएल में स्ट्रेंथ है और काबिलियत है इस गेंदबाज की। क्या कमाल की गेंद डाली थी। नाम है मोहन और 1 ओवर की समाप्ति, यानी इस ओवर से सिर्फ और सिर्फ 1 रन आ गया। क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी। क्या कहना चाहेंगे रमजान सर? मैं तो कहूंगा कि कंजूस हैं गेंदबाज, रन देते ही नहीं है और विकेट भी ले गए। 1 रन दिया, 1 विकेट ले गए, 1 ओवर कर गए। क्या बात है। शायद 1 से उनका बहुत बड़ा नाता है और हो सकता है वो उन्हें नंबर 1 खिलाड़ी बना दे। क्या बात है, रन दिया 1 और सटीक लाइन और के साथ गेंद फेंक। क्या जबरदस्त गेंद डाली है। संटी भाई अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में, हमारे साथ ही और मधुर आवाज के जादूगर हैं जेपी पटेल यानी जितेंद्र कमेंट्री बॉक्स के अंदर। धन्यवाद आप दोनों ही कमेंटेटर्स का। 4 ओवर ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं, रन अभी तक बने 28, 2 विकेटों का नुकसान हुआ है। प्रेशर अभी के लिए सीएसके के ऊपर बना हुआ है। इस प्रेशर को हल्का करने के लिए गुड्डू बबलू कुछ तो करना पड़ेगा। पहली गेंद, वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से, 1 अतिरिक्त रन वो तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। देखिए 1-2 तो कोई भी ले लेगा, लेकिन वो चौके छक्के अगर वो नहीं लगे तो वो बड़ा स्कोर वो नहीं बन पाएगा। गेंदबाज का नाम है जगदीश, क्या पूरी करेंगे 20? वाह, गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया, स्टैंड के बाहर पहुंचाया। क्या बात है, गेंद गिरी थी स्लॉट में, मिल जाएगी बाजू वाले फ्लॉट में। ना भाई ना भीती हृदयात फक्त छत्रपती, छत्रपतींचा छावा, शूरवीर षटकार बोले तो 6 धावा।
क्या बल्लेबाजी कर रहा है यहाँ पर रणछोड़ बाबा। रणछोड़, एक बढ़िया सिक्स आया, लेकिन ये दूसरी गेंद चकमा देती हुई। देखिए पिछली ओवर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पे 2 डॉट गेंद के बाद थोड़ा प्रेशर बना था। इस ओवर में आपने थोड़ा सा प्रेशर हल्का कर लिया पहले ही, अब बड़ी आराम से खेलिए। स्ट्राइक को रोटेट कीजिए, गुड्डू बबलू को मौका दीजिए, वो खिलाड़ी भी बड़े शॉट्स के लिए जाना जाता है। स्ट्राइक रोटेट करना इज इंपॉर्टेंट, बट अभी के लिए वो मिसफील्ड के कारण 1 नहीं 2 भी मिल सकता है। यहां पे बड़ी आसानी से वो 2 मिल जाएंगे। क्या बात है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन दोनों ही प्लेयर्स का, एंड कोऑर्डिनेशन वो तो अव्वल दर्जे का। और देखिए गेंद जहां पर गई ना, ये और फाइटर्स के कप्तान है, नाम है जगन, यानी और फाइटर के कप्तान सीना तान। क्या बात है, जबरदस्त खिलाड़ी है ये। और फाइटर केपीएल सीजन 2 की सबसे महंगे टीम के ऑनर भी है। सबसे महंगी टीम के ऑनर भी है, और मैं तो कहूंगा कि ये हमारे पटेल समाज की टीम्स के अंबानी हैं। क्या बात है, जबरदस्त शौकीन है, और खास करके चेन्नई से बिलोंग करते, और दोस्ती की दुनिया का राजा इंसान है, और खेल के प्रति इनका जो एक लगन है, ये जज्बा है, ये जुनून है, ये जिद है, और इस जिद के लिए उन्होंने कहा चाहे कितना भी पैसा लगे मैं ये टीम ले लूंगा, मैं झुकेगा नहीं। चलिए, काफी बढ़िया तरीके से फील्डर्स पीछे मौजूद है, बड़ी आसानी से वो सिंगल मिलेगा। लेकिन ये सिंगल भी आया तब है जब एक आखिरी बॉल है। 38 पर पहुंच चुकी है सीएसके, यानी कम्युनिटी सुपर किंग, गए साल की वो चैंपियन टीम। स्ट्राइक पर आ चुका है गुड्डू बबलू। एक आखिरी गेंद यहां पे जगदीश की, गुड्डू बबलू स्ट्राइक के ऊपर। थोड़ा प्रेशर रहेगा कि अपनी टीम को बड़े स्कोर तक लेके जाना है। 19 रन बने हैं, 10 गेंदें खेली है इस खिलाड़ी ने, लेकिन एक बड़ा शॉट चाहिए इस आखिरी गेंद के ऊपर, तब जाके ये सफल ओवर होगा। वो बड़े शॉट के लिए जाते हुए गुड्डू बबलू, एक तो रात का माहौल, गेंद दिखती नहीं है, और ऊपर से गुड्डू बबलू को आपने बैट्समैन के तौर पे उतार दिया, फिर गेंद कहां मिलेगी भाई? नई बॉल भिजवा दीजिए, पुरानी तो गुड्डू बबलू ने खो दी। पड़ोसी के घर में जाके ढूंढना पड़ेगा अब तो। हाफ ट्रैकर गेंद थी, और इसका भरपूर समाचार लिया है गुड्डू बबलू, और गुड्डू बबलू के बल्ले से ये तीसरा छक्का लगता हुआ। राजू भाई गेंद प्रोवाइड कीजिए। राजू भाई आप जहां कहीं पे भी हो गेंद प्रोवाइड करवा दीजिएगा। राजू भाई, लीजिए ये नई गेंद के साथ शुरुआत कीजिए। 5 ओवर तो समाप्त हुए, 44 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक मिलेगी रणछोड़ को, नॉन स्ट्राइकर एंड पे गुड्डू बबलू। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 44 वंस मोर, कौन सी टीम लगा रही है जोर? दोनों टीम का मैदान के बाहर है शोर। क्या कहना चाहेंगे रमजान सर? बिल्कुल, जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है, गुड्डू बबलू एक तरफा प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं। अपने 11 गेंदें इन्होंने फेस की है, उसमें 25 रन बना के खेल रहे हैं, यानी 227 की स्ट्राइक रेट के साथ में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के उन्होंने लगाए हैं और एक चौका लगाया है। और अब आए गए हैं एक बार फिर से वो ही कंजूस गेंदबाज। और लीजिए, कंजूस कितना आते ही पहली गेंद पे दूसरा विकेट। बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, लेकिन गेंदबाज का दरारा कायम रहेगा।
ਬੱਲੇ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬਿਨਾ ਢੋਲ ਤੋਂ ਐ ਉੱਡਦੀ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬਿਨਾ ਢੋਲ ਤੋਂ ਐ ਉੱਡਦੀ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਏ हालांकि स्कोर की बात की जाए 44 रन बन चुके हैं अब तक, छठा ओवर प्रगति पर है। और यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जाए सैंडी भाई, 85 रन का यहां प्रोजेक्टेड स्कोर है। करंट रन रेट की बात की जाए तो 8.52, लेकिन ये गेंदबाज बड़ा ही बेहतरीन गेंदबाज है। पहले अपने एक ओवर में 1 रन दिया, 1 विकेट चटका दिया और अपने दूसरे ओवर में आते ही पहली गेंद पर चलता किया यहां पर रण छोड़ को। और अब आए हैं नए बल्लेबाज गिरधारी पटेल। इस बार सम्मानजनक रूप से खेला, डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए 1 रन आसानी से पूरा किया। और ये अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छे बल्लेबाज हैं गुड्डू बबलू जो इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, उन्हें मौका दिया जाए लगातार, क्योंकि ये अच्छा प्रहार करने में सक्षम है। और न्यू बैटर गिरधारी क्या अपने टीम की लेके जिम्मेदारी और लेनी होगी। क्या बात है, रिवर्स अटेंड करना चाहते थे लेकिन गेंदबाज ने पहले पढ़ लिया कि यस, बैटर ने अपना स्टांस यहां पर चेंज किया पॉपिंग क्रीज में, तो क्यों ना वहां पर गेंद डालो जहां से डॉट मिले। कमाल का गेंदबाज है, नाम है मोहन। मोहन मैन फ्रॉम जोधपुर, बल्ले से गेंद को काफी रखता है दूर, जबरदस्त खिलाड़ी है। ओवरसीज खिलाड़ी जोधपुर से बिलोंग करते हैं और फाइटर्स ने इस खिलाड़ी को अपने खेमे में लिया था। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये, कमाल की गेंदबाजी अब तक की है। 2 विकेट जरूर छटका है और कंजूस गेंदबाजी की है और रन सिर्फ दिए, सिर्फ और सिर्फ 2। हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, इनसाइड आउट, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है, मिलेगा यहां पर सिंगल। क्या जबरदस्त गेंदबाज है, फायदा रहा है इस गेंदबाज का, क्योंकि इस विकेट पे इस गेंद से बच पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस गेंदबाज ने कहा है कि वेरिएशन है तो आप बच सकते हैं। ओहो, फिर से वही गेंद डालने की कोशिश और गुड्डू बबलू नो लुक शॉट उड़ाना चाहते थे और 1 ओवर की समाप्ति, यानी 6 ओवर की समाप्ति के बाद 47। इस बार इस गेंदबाज के लिए तालियां बजना चाहिए जिन्होंने 2 ओवर देकर 4 रन खर्च किए और सिर्फ 2 विकेट भी हासिल किए। क्या बात है, मोहन मैन फ्रॉम जोधपुर, इस खिलाड़ी ने अपनी छाप छोड़ दी है गेंदबाजी से। काफी बढ़िया। अभी तक तो अगर आप देखें तो मोहन की जितनी भी ओवर हुए वो सक्सेसफुल ओवर है। हर एक ओवर में वो 1 विकेट लेना, अपनी टीम की तरफ से रन्स को बचाना, उन्होंने अपना काम किया है। बट अब बच के रहना पड़ेगा क्योंकि अब धुलाई हो सकती है। विकेट अगर हाथ में रहेगी तो धुलाई भी हो सकती है। बिल्कुल, यहां पर हमारे जब इंटरव्यू लिया गया था छगन पटेल का, स्कीपर का, तब उन्होंने कहा था कि हमारे पास तुरूप के इक्के बहुत सारे हैं और वो तुरूप का इक्का यहां पर साबित हुआ है। मैक मोहन बहुत ही किफायती गेंदबाज बनकर उभरे हैं और ये हमारे केपीएल की खास बात है, हम वो प्रतिभाओं को निखारने का जो काम करते हैं वो यहां पर नजर आ रहा है। जीतू जी हाँ, हर एक खिलाड़ी को मौका मिल रहा है अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का और वो दिख भी रही है। मोहन ने पिछली जो 2 ओवर की है वहां से दर्शाता है कि उस खिलाड़ी के पास वो पकड़ है गेंद की और जिसके साथ वो बैट्समैन को रोक के रखना वो दर्शाता है। बट अब किस तरीके से राजेश रोकेंगे। गिरधारी स्ट्राइक के ऊपर, राजेश यहां से पहली गेंद के साथ अपनी, काफी बढ़िया ये गेंद, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं, पहली गेंद पे मिल जाएगा चौका। बिल्कुल, यहां से नो लुक शॉट खेला, निगाहें कहीं रखी और बल्ला घुमा दिया और हल्का सा किनारा लेके गेंद चली गई फाइन लेग की दिशा में। और आते ही राजेश का स्वागत किया है चौके के साथ में, पहली गेंद चौके के साथ में। गिरधारी पटेल सेकंड गेंद यहां से फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज किया गया है और बेशक करना जरूरी है। दूसरी गेंद रहेगी, इस बार वहां पे फील्डर मौजूद है बट थोड़ा पीछे, शायद ये भी चली जाएगी। एक और चौका, बैक टू बैक 2 चौके।
प्रयास बहुत अच्छा किया था वहां प्लेयर ने, अच्छा अपना दमखम दिखाया था, बहुत करीबी मामला था, हाथ को वो लगकर निकल गई। अच्छा एफर्ट देखिए आप, बहुत ही शानदार प्रयास। हालांकि चौके को रोक नहीं पाए, लेकिन एफर्ट के 100 में से 100 मिलेंगे उन्हें। देखिए तो केवल मात्र सफलता आ जाती है, प्रयास से तो आप 100 दीजिए या 200 दीजिए, कोई काम नहीं है उनका अभी के लिए तो। बट पिछली ओवर जहां पे काफी ज्यादा सीमित रखा गया बैट्समैन को, इस ओवर में आप देखिए स्टार्टिंग में ही वो 2 चौके, थोड़ा सा प्रेशर हल्का होता हुआ। और अभी भी अगर आप देखेंगे गिरधारी की नजरों को, वो कहीं ना कहीं वो गैप्स को ढूंढ रही है और शायद ये एक और आ सकता है। और यहां से एक अपील हुई है, यहां पर इशारा एम्पायर का, लेग से टच होके गेंद गई है। बहुत ही बेहतरीन डिसीजन, एम्पायर विक्रम सिंह इस वक्त मौजूद है। और जी हां, लेग बाय का इशारा देखिए, यहां से लेग पे गेंद लगी थी, अच्छा कैरी किया वहां कीपर ने। और अगर यहां से कीपर कैरी नहीं करते तो 4 रन जा सकते थे निश्चित रूप से। एम्पायर मोहम्मद रफी इंटरनेशनल एम्पायर इस वक्त मौजूद है आज के इस उद्घाटन मुकाबले में। पेनी निगाहें, इस बार ओवर द कवर, ब्यूटीफुल शॉट, 4 रनों के लिए निकल जाएगी गेंद। बल्ला कर दे हल्ला, हो उठा के बल्ला कर दे हल्ला, हे उठा के बल्ला कर दे हल्ला। यानी एम के आउट होने के बाद गिरधारी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लेता हुआ है यह बैटर, क्योंकि दोनों ही नामचीन खिलाड़ी यहाँ पर गिरधारी और सामने है राजेश, मैन फ्रॉम मेरवाड़ा। भाई ये गेंदबाज भी चाहता है ना तो हर मैदान पर करता है राडा। हुबली में मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बैट्समैन, सिलदर में गए साल मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बैट्समैन, गए साल बेंगलोर में एपीएल मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बैट्समैन। वाह राजा वाह, लेकिन नीचे फील्डर मौजूद है तो सही, दूर तो नहीं जाएगी ये। स्लोवर गेंद का इस्तेमाल किया था, आशु वहां पर थे, इस कैच को लेने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद काफी दूर थी, हल्के हाथ से गिरधारी ने यहाँ पर फ्लिक खेला था, जबरदस्त कमबैक किया है। देखिए इस ओवर में 3 बाउंड्री तो लग चुकी है, थोड़ी सी महंगी ओवर साबित हो चुकी है। और इस ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइक पर गुड्डू बबलू। केपीएल सीजन 2 का इंटरनेशनल लेवल, ये केपीएल यानी कल्बी समाज के सारे खिलाड़ी यहाँ पर आपको देख सकते हैं, 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी। हेलीकॉप्टर लैंड किया है लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है, क्या बात है, जबरदस्त गेंद, पॉपिंग क्रीज यानी परफेक्ट यॉर्कर डाली थी इस गेंद को। और 1 ओवर की समाप्ति यानी 7 ओवर की समाप्ति के बाद 61, 3 विकेट के नुकसान पर सीएसके कम्युनिटी सुपर किंग। बिल्कुल यहां से अब दबाव नजर आया है, वो मैकमोहन के वो ओवर कहीं ना कहीं दबाव में है सीएसके, क्योंकि यहां से दबाव बिल्कुल सीधा सीधा झलकता है। 2 विकेट उनको चटकाए हैं, मात्र 4 रन दिए अपने 2 ओवर में, यानी जितने भी गेंदबाजों ने रन लुटाए हैं उनकी पूर्ति वो कर कर गए हैं। शानदार यहां पर 7 ओवर की समाप्ति, 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट्स की बात की जाए, भरत पटेल आए थे ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में, खाता भी नहीं खोला और पवेलियन लौट गए। और उसके बाद में उनके साथ गुड्डू बबलू जो अभी भी क्रीज पर मौजूद है, मैदान पर मौजूद है, 15 गेंदों में 27 रन बना के खेल रहे हैं। और NK 7 8 गेंदों में 8 रन बना के पवेलियन लौटे। और उसके बाद में रणछोड़ आए, उन्होंने भी एक अच्छा हिट दिखाया था, 9 गेंदों में 10 रन बनाए। और उसके बाद में अब गिरधारी पटेल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त, जो साथ दे रहे हैं गुड्डू बबलू का। लगातार 7 गेंदों में 15 रन बना के खेल रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर करना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 11 गेंदों में 17 रन की पार्टनरशिप अब तक हुई है। थोड़ा सा यहां फील्ड में तब्दीली, ओह ये प्रहार लगातार जारी है और नाम है इसका गुड्डू बबलू। बल्ला कर दे हल्ला, हो उठा के बल्ला कर दे हल्ला, हे उठा के बल्ला कर दे हल्ला। गुड्डू बबलू का वो शॉट और उसके साथ में मोहम्मद रफी का वो इशारा, मजा आ जाता है इस ग्राउंड में देखकर। ये केपीएल अलग रोमांच है,
ये एक अलग मजा है, एक अलग आनंद है। भाई इस खिलाड़ी के नाम पे एफआईआर दर्ज करो, अब तक 2 बॉल गुम करवा चुका है, नाम है गुड्डू बबलू। ये और एक गेंद नहीं आती हुई, क्या बात है। 10x है, जहां खुशी आए वहां लगा तो जगह। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है गुड्डू बबलू के बल्ले से, ये चौथा षटकार निकलता हुआ। और यहां पर स्लोवर गेंद, ये महंगा पड़ सकता है। यहां पर कॉल देना चाहिए था मोहन और मार्सा को, ये मेरा शिकार है, लेकिन ये गलती महंगी पड़ सकती है। गेंदबाज ने तो यहां पर फंसाया था, जाल द ट्रैप बिछा था, लेकिन मछली बाहर निकलती हुई अब महंगा पड़ सकता है। देखिए हमेशा कॉल देना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे, ये गलती महंगी पड़ सकती है। यहाँ पर कॉल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉल अगर आप करते हैं तो एक तो आपको विकेट मिल सकता है, दूसरा कोई इंजरी होने का चांस नहीं रहता। अगर आप कॉल नहीं करते हैं, लगातार दौड़ते रहते हैं, तो कहीं इंजरी होने का भी चांस रहता है। तो हमें जब खेलते हुए इन चीजों का भी ध्यान रखना पकड़ो पड़ेगा। कैचेस, जीतो मैचेस, ये कैच बनना चाहिए था। ओहो क्या बात है, शुरवीर की तलवार, हर खिलाड़ी बनेगा सुपरस्टार। ये लगा सिक्सर, शुरवीर फिर चैंपियन, कनेक्टेड इंडिया। क्या जबरदस्त शॉट है, बहुत ही जबरदस्त पिक किया। सुपर बाजार का चौका। और यहां पर गियर चेंज कर लिया है दोनों बैटरों ने। 3 गेंदों में अब तक 13, क्या होगा मेरा। बिल्कुल आज स्विंग देखिए बल्ले का, कितना शानदार स्विंग। और एक बार फिर से छकाया यहाँ पर बल्लेबाज को। ये वही बल्लेबाज है और ये वही गेंदबाज है, और लेकिन इस बार गेंद पर बीट किया बल्लेबाज को। अच्छा यहाँ पर हाई आर्म एक्शन था, अच्छा वो कंधे का इस्तेमाल और गेंद का वो उछाल, और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। यानी भारी पे भारी, पलट वारी, आज तेरी तो कल मेरी। इस बार फिर से हवा में गेंद, नीचे फील्डर बॉलर, और ये कर दिया मिस। यहां पर कैच नहीं है, मैच छूटा और गेंदबाज का दिल भी टूटा है। कहते हैं ना, पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप हाथ से खोया है। शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी पे हसन अली ने वो कैच छोड़ा था, उसके बाद में मैथ्यू वेड ने बैक टू बैक 3 गेंदों में 3 छक्के मारकर वहां पे कहा, नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर एम ऑफ फायर, साला झुकेगा नहीं। और इस 5 गेंदों में 2 जीवनदान, ये महंगे पड़ सकते हैं टीम और फाइटर्स के लिए। ओहो ये चली जाएगी, और यहां से 4 रन तो मिले हैं। अंपायर का इशारा किया वाइड, वाइड, और ये पंजा यहां से आता हुआ। ये देखिए स्टाइल देखिए, मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी नाम ही काफी है। हेलो, इस बार स्लोअर का प्रयोग किया है, हल्के हाथों से कट किया, पॉइंट की दिशा में गेंद को आसानी से फील्ड किया, लेकिन इसी बीच 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। अब गियर चेंज कर लिया है टीम सीएसके, यानी कम्युनिटी सुपर सबसे ऊपर है, 81 पर पहुंच चुकी है। 8 ओवर समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर है। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है। यहाँ पर कह रहे हैं गुड्डू बबलू की मैं शेर हूं, लेकिन एक तरफ गिरधारी पटेल कह रहा है कि मैं 1.25 शेर हूं। आप देखिए 10 गेंदों में 22 रन बना के खेल रहे हैं, और वो गगनचुंबी छक्के, क्या मजा आ गया। अभी सामने जो स्टेट में मारा था, जबरदस्त स्ट्रोक गिरधारी पटेल के बल्ले से निकला था। 10 गेंदे और 22 रन, यानी 220 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुआ ये बल्लेबाज। और एक तरफ एक छोर पर अभी भी जमे हुए हैं गुड्डू बबलू। हमने देखा था कि डीपी स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार वो 2 छक्के जड़े हैं, हमें लगा कि एक रिप्ले दिखाया है फिर से। और देखिए अब स्ट्राइक पर गुड्डू बबलू के आते ही वो डीप स्क्वायर लेग जो है वहां पर फील्डर तैनात कर दिया गया है, और दर्शक आनंद लेते हुए इस आयोजन का केपीएल सीजन 2। और फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए सिरोही का बेस्ट ऑलराउंडर राजा।
और यहां पर शुरुआत की है और गेंद जाएगी सीमा रेखा पर, षटकार, ये लगा सिक्सर, शुरवीर फिर चैंपियन कनेक्टिंग इंडिया। 6 गंगा सुपर बाजार का। इस बल्लेबाज को रोकना बड़ा मुश्किल है। 19 गेंदें 41 रन, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है अर्धशतक के नजदीक पहुंचते हुए, और ये बल्लेबाज भूखा है अर्धशतक का। जबरदस्त खिलाड़ी है गुड्डू बबलू, बिग नेम बिग फेम। ओहो, बेहतरीन फील्डिंग, क्या बात है। नो लुक शॉट यहां पर खेला था फाइन लेग की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है। देखिए कमबैक किया इस गेंदबाज ने, लेकिन क्या स्ट्रोक खेला है। गुड्डू बबलू 42 पर खेल रहे हैं, 20 गेंदें और 4 से 5 तूफानी छक्के यहां पर देखने को मिले हैं। बिल्कुल मिलूजुली बात की जाए तो यहां पर 19 गेंदें और 44 रन की ये पार्टनरशिप, बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप इस वक्त बनती हुई जीके और जीपी के बीच में। काबिले तारीफ है केपीएल सीजन 2 आयोजन कमेटी, और क्या बेहतरीन टूर्नामेंट आयोजन किया है। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था वहां पर, और गेंद में थोड़ी सी तब्दीली, वेरिएशन नजर आया इस बार गेंदबाज राजेश के द्वारा, और उसी को वहां से थोड़ा सा गिरधारी चूक गए उस गेंद को, वरना मन बना लिया था कि इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दें। देखिए अब गेंद एक कुछ कम बचे, अब टॉप गियर में ही बल्लेबाजी करनी होगी। यहां से कम 100 के पार 110 तक तो पहुंचना ही होगा, क्योंकि सीमेंट विकेट है। ओहो, उंगलियां फेर ली थी इस गेंदबाज ने। देखिए यहां से मिलेगा सिंगल, बेहतरीन फील्डिंग। हाँ, यहां से 2 कैचेस जरूर ड्रॉप हुए, लेकिन उसके बाद मौका नहीं दिया इस टीम ने। और पाली के तहसील पर ये पहली बार इतना बड़े लेवल का टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। जबरदस्त टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट में इंटरनेशनल लेवल के अंपायर, और यहां पर देखिए अपने स्लोवर चाल में, और गेंदबाज का नाम है राजा और बिलोंग करता है, नाम है मेर मांडवाड़ा, और इस गेंदबाज ने आते ही कर दिया राडा। क्या बात है। गुड्डू बबलू अपने आप से नाराज, गुरु महाराज को याद करते हुए, मैंने गलती की और अपने हाफ सेंचुरी से थोड़े से लिए चुक गया है। क्या बात है। खेलो के पीएल T10 खेलो, कल भी प्रीमियर लीग मैच खेलो। देखिए मैंने पहले कहा था गेंदबाजी के लिए आज आ चुका है राजा, क्या बजा देगा बाजा। मैन फ्रॉम मेर मांडवाड़ा, जिस मैदान पर जाता है ना भाई करता है रेड़ा। गए साल अंजना प्रीमियर लीग यानी बेंगलुरु मैन ऑफ द सीरीज, हुबली की टूर्नामेंट मैन ऑफ द सीरीज, और सिल्दर में मैन ऑफ द सीरीज। क्या खिलाड़ी है ये, बिग नेम बिग फेम। मुझे लगता है अभी कप्तान या फिर नहीं, नए बैटर। चौथे विकेट का पतन, न्यू बैटर दुष्यंत। एक आखिरी गेंद है इस ओवर की अभी के लिए। 89 के ऊपर ये स्कोर पहुंच चुका है, 4 विकेटों का हुआ है नुकसान। 100 के पार की ये पारी तो अभी के लिए नजर आ रही है, उससे भी ज्यादा आगे तक जा सकते हैं अगर इस आखिरी गेंद पे चौका या छक्का मिल जाए तो वो मोमेंटम मिल जाएगा जो गुड्डू बबलू ऑलरेडी प्रोवाइड करके गए यहां से। गिरधारी के पास वो मोमेंटम है, दुष्यंत को या तो चौका या तो छक्का। देखिए सिंगल के लिए मत जाइएगा क्योंकि ऑलरेडी गिरधारी के पास वो फॉर्म है और वो खिलाड़ी अगले ओवर में, आखिरी ओवर में कुछ तो बड़ा कर जाएगा। और न्यू बैटर दुष्यंत मैन फ्रॉम जोधपुर। चूंकि ओके, डेविड मैन फ्रॉम जवार। क्या बात है, अनिल अन्ना के गांव से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी डेविड। ओके, वो अलग है, ठीक है। और एक डॉट बॉल 9 ओवर की समाप्ति के बाद 89। क्या बल्लेबाजी कर रही है सीएस के, बोले तो एकदम फाइन। 10 का स्ट्राइक रन रेट से यहां पर बल्लेबाजी हो रही है और आखिरी ओवर यहां पर शेष है। क्या 100 के पार पहुंच जाएगी जितेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी के लिए स्ट्राइक तो गिरधारी को मिलने वाली है। ऑलरेडी हमने उनके बल्ले से बहुत सारे चौके देखे, एक छक्का भी उनके बल्ले से हमें देखने को मिला है, बट यहां से स्टिल वो आखिरी ओवर है
सामने भी उतना ही प्रेशर रहेगा कि इस आखिरी ओवर में ज्यादा रन ना आए, वो 100 के पार की पारी ना हो जाए। अगर सीएसके एक बार 100 को क्रॉस कर लेगी तो वो प्रेशर भी बनेगा। उस प्रेशर को थोड़ा सा हल्का करने के लिए आखिरी ओवर अब किससे डलवाई जाएगी? लाहौर फाइटर्स सोच रहे हो गए कि एक ऐसा स्कोर बनाए जो फाइट कर पाए। 100 के पार गया तो चीजें मुश्किल हो जाएगी। बट गिरदारी ये देखिएगा कि आपकी टीम 89 के ऊपर खड़ी है और यहां से आपकी टीम को चाहिए वो 100 के पार का आंकड़ा। भारत 89 पर पहुंच चुकी है। आखिरी ओवर यहां पर शेष है। गिरधारी क्या पूरी करेंगे 100 पार की जिम्मेदारी? ओ हो सटीक थ्रो अगर लग जाता तो काम भारी शटर डाउन होता था। क्या जबरदस्त गेंद डाली है जगदीश, क्या पूरी करेंगे अपने टीम के बीच? नाम है आहोर। इस टीम का भी इस मैदान पर हो चुका है शोर। जबरदस्त टीम है। दोनों टीम गए साल की चैंपियन टीम सीएसके यानी कम्युनिटी सुपर सबसे ऊपर 9-0 पर पहुंच चुकी है। 5 गेंदें अभी भी शेष है। चलिए, वो दुष्यंत नहीं दिनेश है स्ट्राइक के ऊपर। दिनेश पटेल, पिछली बार थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई थी हमसे ही वो स्कोरिंग के अंदर, लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो गिरधारी फिर से आया है स्ट्राइक के ऊपर। दिनेश यानी डेविड, मैन फ्रॉम जवार, जवार का ये सुपरस्टार, क्या खिलाड़ी है भाई। चार गेंदे इस ओवर की शेष है। स्कोर 91 पे पहुंचा है। अभी भी 100 में 9 कम पड़ रहे हैं। 4 गेंदे हैं आपके सामने, उसमें से एक तो वो चल के आ रही है। गिरधारी एक बार फिर से वो चूकेंगे, सिंगल लेना चाहते हैं बट नहीं। अति घाई संकट में लेकर जाए, ये गलती महंगी पड़ सकती है क्योंकि गिरधारी यहां पर निगाहें क्षमा चुके थे। अब 3 गेंदें सिर्फ शेष है, लेकिन विकेट कीपर की काबिल तारीफ है। जबरदस्त, यहां से मौका नहीं गवाया। बहुत बड़ी गलती हुई गिरधारी की तरफ से और उसकी सजा उनकी टीम को मिलेगी। खेलो के पीएल T10 खेलो, कल भी प्रीमियर लीग मैच खेलो। खेलो के पीएल T10 खेलो, कल भी प्रीमियर लीग मैच खेलो। न्यू बैटर प्रकाश प्रकाश बल्लेबाजी करते हैं झकास। कुछ गेंदें शेष है, यानी 3 गेंदें अभी भी यहां पर बाकी है। क्या 100 क्रॉस कर पाएगी? पहली गेंद, क्या जबरदस्त गेंद डाली है। आप ट्रैकर गेंद इसको मारना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल के लिए। इस ओवर की अब तक 4 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन और 1 रनआउट का शिकार गिरधारी। अभी भी 2 गेंदें शेष है। आशु वहां पर संदेश देता है जगदीश पूरा करेगा अपने टीम के बीच। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है इन्होंने भी। 17 रन खर्च किए 10 गेंदों में, अभी भी 2 गेंदें शेष है। ओहो, यहां पर 2 रन का कॉल हो सकता है। डेविड यहां पर निकल पड़े, यहां पर अति घाई संकट में लेकर जाए और डेविड ने फैसला सही किया था क्योंकि जरूरत है अब 2 रन की और 1 विकेट का पतन, रनआउट का शिकार। ओके, न्यू बैटर फुलाराम आखिरी गेंद यहां पर खेलने के लिए आएंगे और स्कोर देखिए सिर्फ और सिर्फ 92, 6 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी गेंद यहां से अगर षटकार लगा दिया तो 98 पर पहुंच जाएगी सीएसके। अगर चौकार लगा दिया तो 96, अगर डॉट गई तो 93 का यहां पर टारगेट मिलेगा। आखिरी गेंद और बहुत ही बिग हिटर, मैच फिनिशर मैदान के अंदर आता हुआ, नाम है फुलाराम। आखिरी गेंद, जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबला और देखिए 10-8 यानी दूधिया रोशनी में ये मैच
और ऐसा लग रहा है कि दिवाली में जैसी ठंडक हवा आती है ना, उसी तरह यहाँ पर हल्की सी वो हवा आती हुई। आखिरी गेंद, टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोनों टीम के लिए ये गेंद। ओहो, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है मारसा, लेकिन यहां पर मिलेंगे शायद 2 और तीसरा रनआउट का शिकार। क्या बात है। और स्कोर देखिए, सिर्फ और सिर्फ 94। वंस मोर लगाना होगा जोर। 95 का टारगेट मिला है यहां पर आहोर फाइटर्स के लिए। बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना ढूंढ को मैं उड़ती पतंग देख लो। बल्ले बल्ले ओके ओके। ना कीजिए चेतु भाई, अपनी टीम को जल्दी से बिठाइए, क्योंकि आहोर फाइटर्स के वो 2 फाइटर्स बैट्समैन वो ऑलरेडी रेडी होके ग्राउंड में आ चुके हैं। बस इंतजार है कि आपकी टीम वो फील्डिंग को सेट कर दे। अंपायर्स भी रेडी है, दर्शक भी रेडी है और बैट्समैन भी। कल भी प्रीमियर लीग T10
2025 सीजन 2 इस वक्त चल रहा है बांगड़ स्टेडियम पाली में और यहाँ पर चल रहा है मुकाबला कम्युनिटी सुपर किंग्स और आहोर फाइटर्स के बीच। यहाँ से आहोर फाइटर ने अपने गेंदबाजी की टॉस जीतकर और यहाँ से सिर्फ मात्र 94 रन बनाए 10 ओवर में कम्युनिटी सुपर किंग्स ने। यहाँ से जीत के लिए चाहिए आहोर फाइटर्स को 95 रन्स। किसी को भेज दो ना, किसी बच्चे को है तो भेज ले। आज तू भेज रहा हूँ बाहर। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। जल्द से जल्द इस मैच को भी स्टार्ट कीजिए। ये सेकेंड इनिंग्स उसको स्टार्ट कीजिए। वो 95 का गोल मिला हुआ है, 95 रन बनाने आहोर फाइटर्स। अरे भाई साहब नाम अनाउंस नहीं करूँ सारा, रुक जा बचे। कौन है? जीतू 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 नाम है। जीतू है, गाड़ी खड़ी है। जीजे जीजे गुजरात की गाड़ी है वो। जीजे कार है ना? कार है कार। हाँ कौन जावे? अरे नहीं नहीं, यहाँ भेजो, यहाँ मेरे पास भेजो बैग। आ रहे हैं कौन आ रहा है? गोपाल 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 आ रहा है, पीली टी-शर्ट में आ रहे हैं। गोपाल आ रहे हैं। वाह, पहली गेंद लाजवाब यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। अशोक चौधरी और गोविंद पटेल, ये दोनों बल्लेबाज। और गिरधारी आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। गिरधारी जिन्होंने अपनी पारी बैट्समैन के तौर पे भी निभाई, बॉलर के तौर पे निभानी है। काफी अच्छी गेंद को दिशा दिखाई और काफी ज्यादा बेहतरीन ये दिशा दिखाई है अशोक चौधरी ने। आशु और ढासू बैटर यानी जालोर डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 खिलाड़ी आशु, मैन फ्रॉम वेडिया। ये जब बल्लेबाजी करने आता है ना तो गेंदबाज के पाँव में ऐसा लगता है डाल रहा है ये बेड़िया। पहली गेंद वो डॉट गई, लेकिन दूसरी गेंद को समझ के दिशा दिखाई। तीसरी गेंद सेम वही रोटेशन। भाई खिलाड़ी ये ऐसा है, नाम है आशु, अपनी ढाशु शुरुआत के साथ जबरदस्त। अंजना पटेल अंजना प्रीमियर लीग जहां पर भी होता है ना तो पीके और आशु यानी ये दोनों लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, जैसे ऐसे लगता है हेडन और ग्रिलकिस्ट मैदान में जाते हैं ना उस तरह की ये जोड़ी है। और फिलहाल जो APN 15 बेंगलुरु में हुई थी उस टीम के चैंपियन खिलाड़ी है आशु। प्लेयर्स अंदर से जो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा है वो अंदर से बॉल को ना पकड़िएगा। फील्डर्स रखे हुए हैं, अगर बाहर है तो ठीक है। तीसरी गेंद ये भी चौका। गंगा सुपर बाजार सैंडी का भाई के चौका। हाथ में भी ना आई ये गेंद। क्या बात है अशोक चौधरी, 4 गेंदें खेली है उसमें से 3 तो चौके लगा दिए इस प्लेयर ने। बिल्कुल बल्लेबाज है, चतुर है, चालाक है। और आप देखिए चतुराई भी देखी और चालाकी भी देखी और उनका जोश भी देखा हमने। पहले 2 चौकों में जोश देखा और फिर वो चतुराई नजर आई। वेरिएशन ये भी काफी ओहो देखिए ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। ओहो, और देखिए टीवी की स्क्रीन पे देखिए छोटे नन्हे मुन्ने डांस करते हुए अपने टीम को सपोर्ट करते हुए। क्या बात है, तारीफ करनी होगी tennis.in इस लाइव की, कमाल की क्लियरिटी है।
अंपायर कॉल नो बॉल। क्या बात है, अगली गेंद फ्री हिट, उगड़ा डोले पहानीट। अंपायर साहब रफीक, मोहम्मद रफीक, बिग नेम बिग फेम, इंटरनेशनल अंपायर, और यहां पर फ्री हिट का मौका यहां पर देखना मत भूलिए। 17 रन आ चुके हैं इस ओवर में, 4 गेंदों में। ये फ्री हिट है, जितनी ताकत लगा सकते हैं लगाइए, खैर अभी के लिए तो कुछ भी नहीं। और एक सिंगल बेहतरीन मिलेगा। फील्डिंग कप्तान चेतू द्वारा। एक ओवर के समाप्ति के बाद 18 बिना विकेट के, सॉरी एक बॉल बाकी है, सॉरी 18 रन पर पहुंच चुकी है टीम आहोर फाइटर्स। गोविंद पटेल, अब जाके वो स्ट्राइक मिली है। अब तक जो बल्ला चला है वो अशोक चौधरी का ही चला है। इस ओवर की आखिरी गेंद। गोविंद पटेल स्ट्राइक के ऊपर, चर्चा में हर बार रहता है ये प्लेयर। अभी के लिए वो चर्चा का विषय बन सकते थे, बट ये गलती हुई, और ये गलती महंगी पड़ सकती थी, ये महंगी पड़ चुकी है। यहां पर जोर का शॉट लगाना चाहिए था, हल्का से फ्लिक किया और अपना विकेट, पहला विकेट का पतन। गोविंद बैक टू द पैविलियन। जे सोनिया ते रंग देख लो, बिना टूर को है उड़ती पतंग देख लो। पिछले ओवर में 18 रन तो आए वो, लेकिन आप मानिए एक सफलता भी मिल गई है उस ओवर में। अब उस प्रेशर को यूज करके अगर एक आध और विकेट चटका देते हैं तो वो आहोर फाइटर्स के ऊपर प्रेशर बनेगा। सीएसके प्रेशर बनाने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। किरदारी की वो ओवर थोड़ी सी महंगी पड़ी, इस बार भरत को थमा दी गई है गेंद। किस तरीके से वो गेंदबाजी करेंगे, अपनी पहली गेंद को लेके वो किस तरीके से आएंगे, क्योंकि प्रेशर है उस प्लेयर के ऊपर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 18, एक विकेट के नुकसान पर आहोर फाइटर्स, और यहां पर देखिए गेंदबाजी के लिए आ चुके भरत पटेल। लाजवाब बॉलिंग, पहली गेंद वो सिंगल तो मिला, यहाँ पे लेग लेग बाई बाइस का इशारा करते हुए हमारे अंपायर मोहम्मद रफीक साहब, इंटरनेशनल अंपायर, और बिल्ली बाउंडन। क्या जबरदस्त स्टाइल है इनकी, और बिग नेम बिग फेम, और केपीएल सीजन 2 के लिए ये नामचीन अंपायर्स का पैनल यहाँ पर आ चुका है। 19 रन पे ये पारी पहुंची इस टीम की आहोर फाइटर्स। दूसरी गेंद का अब सामना करने के लिए राजेश आए स्ट्राइक के ऊपर, सामने रहेंगे भरत पटेल। भरत की ये दूसरी गेंद इस ओवर की, राजेश स्ट्राइक के ऊपर। काफी बढ़िया प्लेस, एक सिंगल के लिए प्लेस कर दिया गया है। ज्यादा रन्स की यहाँ पे मांग नहीं है, क्योंकि वो जो प्रेशर बनाना था वो पहली ओवर में बन चुका है। जबरदस्त यहाँ पर पलटवार यानी जवाब देती हुई टीम आहोर फाइटर्स। दोनों टीम यहाँ पर तगड़ी दावेदार है, कब तेरी बारी कब मेरी बारी, यानी बाजी कभी भी पलट सकती है, क्योंकि क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और ये रंग बदलना भी चाहिए, क्योंकि दोनों भी टीम कभी जीत नहीं सकती है, या तो हेड या तो टेल। सिक्का तो उछल चुका है, एक टीम को तो जीतना तय है। अंपायर कॉल नो बॉल, और मिलेगा चौका। क्या बात है पंजाब। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट, उगड़ा डोले पहानीट, और इस यहां पर गेंदबाज अब नहीं कर पाएगा शायद बीट, क्योंकि अब आशु यहां से करेंगे बड़ा हिट, और फिर से वो साबित कर देंगे मैं ही सुपर हिट। 5 रन मिले पिछली गेंद पे, इस बार यहां मौका। पर देखिए हेलीकॉप्टर लैंड किया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा और ये पर। लगा ये लगा सिक्स, शुरवीर, और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का।
कमेंटेटर क्रश, मैंने कहा था कि एक यहाँ पर छोड़ेगा नहीं, यहाँ पर बड़ा हिट लगाएगा, और उसने वो करके दिखाया। और उसने कहा नाम सुन के फ्लावर समझा, क्या फ्लावर है, मैं छूकेगा नहीं। किलर द मिलर, डेविड मिलर नाम है आशु। ओह बहुत ही अच्छी गेंद, कमाल की, इसका सम्मान दिया, स्लोवर गेंद का इस्तेमाल किया था भरत ने। बत्तीस के ऊपर ये स्कोर पहुंच चुका है। 4 गेंदें हुई है इस ओवर की, 32 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। अभी भी वो 2 गेंदें शेष है। ये 32 को 40 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं रमजान सर। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद में एक अतिरिक्त उछाल मिला और उसी के चलते बाउंस और बीट हुए यहां पर बल्लेबाज। दूसरा ओवर प्रगति पर 32 रन बना चुके हैं, यानी एक अच्छा स्कोर यहां पर। करंट रन रेट की बात की जाए जीतू, यहां पे 17.45 और रिक्वायर कुछ 10 के करीब का है, उससे भी कम का। बड़े इस तरीके से खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि एक और विकेट यहां से जाएगी। वो करंट रन रेट को नीचे खींच के पटकेगी सीएसके। बिल्कुल यहां से थोड़ा सा उन्होंने बहुत ही हल्के हाथ से उसे खेला। जे सोनिया दे रंग देख लो बिना अच्छा शॉट खेला था, लेकिन वहां पर फील्डर को ढूंढ लिया उस गेंद ने और सीधे उनके हाथ में। और बहुत ही शानदार कैच लपका वहां पर भरत पटेल ने। अच्छी गेंदबाजी करते हुए भरत पटेल। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा है 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और यहां से बची हुई 48 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 63 रन, यानी 7.88 की औसत के साथ में आपको यहां रन बनाने होंगे और ये मुकाबला आसानी से आहोर फाइटर जीत सकती है। हालांकि उनके पास बल्लेबाजी की बात की जाए, बहुत अच्छी गहराई है, अच्छी डेप्थ है और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, ऑलराउंडर हैं। जो हमने देखा गेंदबाजी में कमाल करके गए थे मैकमोहन, और अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब वो जलवा बिखेरेंगे यहाँ पर, बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाएंगे। गेंदबाजी में उन्होंने अपना जलवा दिखाया ही था और यहाँ से अब दिखाना चाहेंगे बल्लेबाजी में अपना जलवा। देखिए थोड़ा सा चेंज यहाँ पे, शायद से गुड्डू बबलू वो भी आते हुए हमें नजर आएंगे। मजा आएगा अभी देखने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर आपको अशोक चौधरी देखने को मिलेंगे। पहली गेंद थोड़ा सा चकमा दिया, काफी ज्यादा बेहतरीन वो गेंद। बिल्कुल वो हवा में गेंद और थोड़ी लहराती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर, बिल्कुल स्लोअर 1 का प्रयोग किया था। लो फुल टॉस थी, वहां पर कई बार बल्लेबाज फंस जाता है और यही यहां पर हुआ। बल्लेबाज ने अपने आप को सेफ रखा और सुरक्षित हैं क्रीज पर अशोक चौधरी। और ये अंदरूनी किनारा लगा है, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर। ये चौका हो सकता था, लेकिन जबरदस्त यहां पर फील्डिंग। छत्र रक्षक रणछोड़ दास, रणछोड़, हाँ नाम है उसका रणछोड़, और कहते हैं कि गेंद मत छोड़, और वैसा ही किया उन्होंने कि गेंद को मैं छोड़ूंगा नहीं। राम भले ही मेरा छोड़ लगा हुआ है आगे, लेकिन छोड़ता नहीं हूं, पकड़ लेता हूं। और वो पकड़ी, निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल हर खिलाड़ी जान झोंकता हुआ, अपना 100% देता हुआ। स्ट्राइक पे बाहुबली, ये लीजिए शॉट काफी ज्यादा और ये लगा- बेहतरीन, बट ताकत नहीं थी उसमें। और मोहन अपनी पहली गेंद पे पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए
तोड़ को है उड़ती पतंग देख लो। मोहन और अब आए हैं बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज शांत स्वभाव के प्रकाश पटेल माठ साहब। बहुत अच्छे 85 मैचों में 719 रन बनाया है इन्होंने। अच्छा इनका स्कोर कार्ड है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। प्रकाश पटेल स्ट्राइक पे रहेंगे और अच्छी गेंदबाजी गुड्डू बबलू के द्वारा आते ही अपने पहले ही ओवर में एक विकेट झटका लिया और विकेट की तादाद बढ़ती हुई 3 हो चुकी है। तीसरा ओवर प्रगति पर 33 रन बने हैं और 3 विकेट खो दिए हैं। पहले ओवर में जो सबसे ज्यादा रन आए थे उसकी भरपाई हो गई है। अभी इन बाकी के ओवरों में वो भरपाई हुई है, बट अब इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। गुड्डू बबलू सामने प्रकाश पटेल। गुड्डू बबलू ने रन्स भी बनाए थे, बॉलिंग के तौर पे भी वो काम कर रहे हैं। एक और बेहतरीन गेंद, कोई फील्डर यहां पे मौजूद नहीं है। काफी बेहतरीन ये शॉट और चौका ये मिल लगा जाएगा। गंगा सुपर बाजार का चौका। यह गंगा सुपर बाजार का चौका लगा है इस वक्त। प्रकाश पटेल आते ही पहली गेंद से उन्हें लगा जैसे ही लेग साइड पर गेंद डाली है, हल्का सा बल्ला लगाया और गेंद चली गई दनदनाती हुई 4 रनों के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, ये तो ठीक रहा कि गेंद थोड़ा आगे गिरी। अगर वहां पर किसी क्षेत्र रक्षक को ढूंढ लेती तो नुकसान हो सकता था। एक आखिरी गेंद है यहाँ पे इस ओवर की, गुड्डू बबलू की वो आखिरी गेंद रहेगी। 5 रन दिए इस प्लेयर ने, इस बॉलर ने, एक विकेट भी चटका है। एक आखिरी गेंद के साथ गुड्डू बबलू रेडी रहेंगे। प्रकाश पटेल ऑन अ स्ट्राइक। यहां पर पता नहीं आज किस शैली में प्रकाश पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली फुल टॉस को छोड़ा और इस बार अपने आप को क्षेत्र सिर्फ रक्षा करने के लिए खेला। हालांकि इसको डिफेंसिव अंदाज में बल्ले पर आप डाल सकते थे। और लीजिए पावर प्ले यहां पर खत्म होता हुआ। पावर प्ले की समाप्ति, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 37 रन बने हैं। आहोर फाइटर ने 3 विकेट भी खो दिए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अशोक चौधरी अभी भी मैदान पर और क्रीज पर मौजूद हैं। इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, 12 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। 5 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया है अपनी पारी में। 241 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अशोक चौधरी। अब यहां से इस जोड़ी पे दारोमदार रहेगा। दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं। प्रकाश पटेल भी अच्छी शैली के बल्लेबाज हैं। शांत स्वभाव से वो बल्लेबाजी करते हैं और वो अभी हमने देखा कि पहली गेंद पे वो चौका बटोरा और उसके बाद में 2 गेंदें डोट रक्षात्मक रूप से उन्होंने खेली। पता था कि चौका आ चुका है, रिस्क नहीं लेना है। इस बार ये वाइड थी और वाइड ही रह जाएगी, चली जाएगी 4 रनों के लिए। थर्ड मैन की दिशा में 4 रन। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। और पहली गेंद से शुरुआत हुई है, चौके के साथ में स्वागत किया है रणछोड़ का। आप गेंद नहीं छोड़ते और मैं ऐसी गेंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ता, ये बता दिया अशोक चौधरी ने। 13 गेंदों में 33 रन के ऊपर खेलता हुआ ये प्लेयर एक अलग ही स्वरूप दे रखा है उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को। एक और बेहतरीन ये गेंद, रणछोड़ को आप देखिए, वो वेरिएशन देखने को मिल रहा है गेंद में जो चाहिए। फर्स्ट बाउंस का इशारा भी हो चुका है यहां पे। बड़े सीमेंट की पिच है, अगर बाउंस है तो थोड़ा सा काम हो सकता है यहां पे बैट्समैन का, लेकिन काफी अच्छा ये स्ट्रोक है। ऑलरेडी फील्डर वहां पे मौजूद है। ये थोड़ी मिसफील्ड दूसरा भी दिलवा सकती थी, लेकिन थोड़ी मिसफील्ड हो रही है सीएसके की तरफ से आज।
अब यहाँ पर स्ट्राइक पे आए प्रकाश, जो बल्लेबाजी करते जकाश मैन फ्रॉम सरदारपुरा। क्या ये पहला मैच जीतने का, ऑनर का सपना करेंगे पूरा? पहले आते चौका तो लगा दिया था, जबरदस्त मारसा, जबरदस्त खिलाड़ी है ये, बिग नेम बिग फेम, शांत स्वभाव के खिलाड़ी, कहते हैं ना शांत सा चेहरा, हसमुख चेहरा, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है ये। गेंदबाजी के लिए रन छोड़, फोर्थ ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है, 42 पर पहुंच चुके टीम और फाइटर्स। 3 विकेट यहाँ पर झटका है कम्युनिटी सुपर किंग ने। थोड़ा सा बीट किया बैट्समैन को, बहुत ही अच्छी गेंद, उंगलियां फेर ली थी, और ये होनी चाहिए। इस विकेट पे अगर बचना है ना, तो आपके पास वो गेंदबाजी के लिए वेरिएशन होनी चाहिए, ऑफ कटर, लेग कटर, यॉर्कर, बाउंसर, स्लोवर, गुगली। अगर ये गेंद ढालोगे तो बच जाओगे। पीके मारसा जो जबरदस्त पावर हिटर है और अपनी टीम के लिए हमेशा मैच फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। ये देखिए, मैंने कहा था जगह बनाएंगे ये, 1 बाउंस से चौका, नहीं मिलेगा मौका। हाफ ये टैकल लगा गेंद, गंगा सुपर बाजार का चौका। रन छोड़, एक आखिरी गेंद अभी भी इनकी इस ओवर की बाकी है, बट जिस तरीके से यहाँ पे खेल रहे प्रकाश मारसा, मैच फिनिशर और फाइटर के लिए। एक आखिरी गेंद है इस ओवर की। ओहो, जबरदस्त है, क्या स्ट्रोक खेला है, कमाल का स्ट्रोक, थर्ड मैन के दिशा में, मैच फिनिशर की भूमिका यहां पर निभाते हुए। कम ऑन डीजे, ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। और देखिए मैच अब 36 गेंदों में 45 रन की जरूरत है। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम की कमी है क्योंकि इसके बाद और भी मैचेस करने फर्स्ट। मारसा प्लेयर्स को सिखाते हुए कि आखिरकार खेलना किसे कहते हैं। आखिर मैं उस फील्ड का गुरु और तुम मेरे सामने है चेला, ऐसे वहां पर मारसा बता रहे भाई, कमाल का खिलाड़ी है, मैं लेकर जाऊंगा ये मैच अकेला। 2 चौके लगा दिए और ये दर्शा दिया है उन्होंने। मोनू मैक्सी और अनिल अन्ना जवार से बिलोंग करते हुए और यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या बात है, अंजना पटेल कलबी समाज के सुपरस्टार खिलाड़ी। बिल्कुल सैंडी भाई, आपने कहा था तो मारसा यही कहते हैं कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। और वही वादे पर यहाँ खरा उतरते हुए और एक वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ आहोर फाइटर के खाते में। आहोर फाइटर्स के खाते में एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, वो 50 को पार करके 51 की तरफ जाते हुए। ओ, काफी बेहतरीन ये शॉट, गैप ढूंढने में थोड़ी सी गलती, बट वो सिंगल तो बड़ी आसानी से मिलेगा। आंजना स्टार्स और राजेश्वर रॉयल्स के कैप्टन्स टॉस बॉक्स में चले जाएं, उनका टॉस होना है, टॉस बॉक्स में चले जाएं दोनों ही कैप्टन। अगले मुकाबले का टॉस हो रहा है और यहां से अब जीत की ओर अग्रसर होती हुई आहोर फाइटर्स। वाह, क्या गेंदबाजी है। अगर आप देखें गुड्डू बबलू की, पिछले ओवर में भी अगर इस खिलाड़ी को आप देखें तो लाजवाब वो गेंदबाजी थी, 1 विकेट भी चटकाया था। इस बार भी 1 विकेट यहां पे अगर मिल जाए तो वो प्रेशर फिर से आहोर फाइटर्स के ऊपर बनेगा। इस ओवर की तीसरी गेंद, ओ इस बार कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, फिर से सिंगल का प्रयास, लेकिन मना किया गया है दोनों साइड से। गेंद बहुत ज्यादा नजदीक है, यहां पे अगर आप सिंगल लेने जाओगे तो वो रन आउट के चांसेस बन सकते हैं। बट आप तीनों गेंदों में देखें, पहली में वो सिंगल आया, उसके बाद वो दोनों ही गेंदें डॉट बॉल्स। चौथी गेंद इस ओवर की,
सामने स्ट्राइक के ऊपर प्रकाश पटेल, ऑलरेडी 8 गेंदों में 12 रन। देखिए यहाँ पर मारसा शांत दिमाग से यहाँ पर बल्लेबाजी करती है, क्योंकि ये जानते हैं गुड्डू बबलू का स्पेल निकलने के बाद आने वाले गेंदबाजों का तेल निकाल सकते हैं। ओहो जबरदस्त, हल्का से फ्लिक, रनआउट का चांस यहाँ पर हो सकता है, लेकिन एक रन आसानी के साथ यहाँ पर पूरा किया है। अहोर फाइटर्स 53 पर पहुंच चुकी है और इस ओवर की शायद आखिरी गेंद। क्या बात है। आंजना स्टार्स और राजेश्वर रॉयल्स के कैप्टन्स आ जाइए यहाँ पर टॉस बॉक्स में, और टॉस होना है उनका अगले मुकाबले के लिए। कप्तान चेतू फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस, क्योंकि उनको मालूम है इस गेम को कहां से कमबैक करना। और यहां से गंगा सुपर बाजार का चौका। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। और यहां पर मिलेगा पंजा, यानी व्हाइट और 4। क्या बात है, बहुत ही अच्छी कोशिश की थी रन छोड़, इस गेंद को नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन आखिरी दम तक गेंद निकल गई है और तेज तर्रार ये गेंद थी। 58। गेंद हवा में यहां पर फंसा है और यहां पर अशोक पटेल यानी आशु बैक टू द पैविलियन, खतरों के का खिलाड़ी बाहर होता हुआ और अपने आप से नाराज। सोनिया दे रंग दे थर्टी 7 रन की जरूरत है। क्या बात है, आशु एक धुआंधार पारी खेलता हुआ बैक टू द पैविलियन। अब पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर पीके मारसा के कंधे के ऊपर है, न्यू बैटर। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अब चलिए एक बार फिर से टॉस बॉक्स में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आंजना स्टार्स और राजेश्वर रॉयल्स के बीच में दूसरा मुकाबला होना है, जिसका टॉस करवाने के लिए पाली प्रधान हमारे बीच मौजूद हैं। हम बुलाना चाहेंगे उनको, पाली प्रधान साहिबा हमारे बीच आए और आज के दूसरे मुकाबले का टॉस करवाइए आप। आपके सानिध्य में आज के इस दूसरे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। लीजिए, राकेश ने कॉल किया है और यहां से हेड आपने प्राप्त किया है। आपने टॉस जीता है, क्या चाहेंगे आप? हम पहले बॉलिंग चूज करना चाहेंगे क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो हम यही सोच रहे हैं कि जो स्ट्रांग है पहले उसी पे हम काम करेंगे। यहां से चेंडा स्टार्स ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। और यहां से आप के पास, आपने जैसा कि कहा कि आपके पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है, तो कोई ऐसा खास गेंदबाज जिन पे आपको पूरा भरोसा है कि वो हमारा एक धुरंधर है, कोई नाम लेना चाहेंगे आप? राज बालोत्रा है, जो अभी हमारा पटेल समाज का सबसे तगड़ा बॉलर है, वो हमारी टीम में है। और लाल कृष्णा है, विकास है, सब ऐसे तो सब अच्छे गेंदबाज ही है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे तगड़ा गेंदबाज हमारी टीम में राज बालोत्रा है, जो एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। बालोत्रा से हैं। ओवरसीज प्लेयर है राजेश, और इनका एक तुरुप का इक्का उसे कह सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक आपको। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि राजेश्वर रॉयल्स अच्छी टीम है, अच्छे बल्लेबाज हैं उनके पास, तो कितने रनों पे उन्हें रोकना चाहेंगे आप? हम 70 से 80 रन के अंदर अंदर उनको रोकना चाहेंगे। आपने देखा कि पहला मुकाबला चल रहा है जहां पर 96 रन बने हैं और यहां से चेस हो रहा है मामला, तो आप चाहेंगे कि 60 और 70 के बीच में उन्हें रोकना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। और अब मैं जानना चाहूंगा, राजेश्वर रॉयल्स के कैप्टन दिनेश पटेल इस वक्त हैं। आपने टॉस हारा है और आपको पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया गया है, तो किस तरीके से अपनी बल्लेबाजी को आप देखते हैं? यहां से कितने रन बनाना चाहेंगे आपकी टीम और आप? सबसे पहले तो मुझे दूसरी बार मौका मिला इसके, क्योंकि पिछली बार हमारी कमजोरी रही है, उसको हम बहुत सुधार करेंगे और इस बार हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 90 प्लस।
यहाँ से हम देख रहे हैं कि 100 प्लस का टारगेट जरूरी है। किसी भी टीम को आप अगर बांध के रखना चाहते हैं तो 100 प्लस चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक। और आपके पास कोई ऐसा बल्लेबाज ओवरसीज प्लेयर जो आपने बाहर से, जैसे हमारे बाड़मेर, बालोतरा, वहां से कोई आपके पास ऐसा प्लेयर है जिस पर आपको पूरा भरोसा है? कौन सा प्लेयर है वो? इस बार हमारे पास भरोसेमंद प्लेयर है अशोक, जिसे हम रबाड़ा के नाम से भी जानते हैं, और उसके ऊपर हमारे पूर्ण विश्वास है। और हमारा पिछला आइकॉन प्लेयर भी है दिनेश पटेल, इस बार फॉर्म में चल रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक आपको कि आप अच्छा खेलें और अच्छे रन बनाएं। थैंक यू वेरी मच प्रधान साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं, ये चलते हैं एक बार फिर से मैच की तरफ। चलिए, मैच का लेखा जोखा 30 बॉल में अब चाहिए 36 रन की जरूरत है। और यहां पर निकल गई है 4 रन के लिए पीके मारसा। ओ मास्टर क्लास, क्या स्क्वायर ड्राइव दिखाया यहां पर पीके मारसा। यानी प्रकाश बल्लेबाजी कर दे झकास, मैन फ्रॉम सरदारपुरा। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। पूरी जिम्मेदारी पीके मारसा के कंधे के ऊपर। यहां पर सीएसके यहां पर कोशिश करेगी और 2 विकेट की। इस मैच में बने रहना है तो गुड्डू बबलू वही कोशिश कर रहे, चेतू वही कोशिश कर रहे। यहां पर विकेट की जरूरत है, लेकिन शांत स्वभाव के खिलाड़ी पीके जो एक गेम को चला रहे। बहुत ही अच्छी गेंद, क्या गेंद डाली है, कमाल की गेंद सीधी विकेट कीपर के स्थानों में जाती हुई डॉट बॉल के लिए। बहुत ही जबरदस्त गेंद डाली थी, तेज तर्रार गेंद, हाफ ट्रैकर नहीं, गुड लेन पे पिचिंग की थी और सीधी गुड्डू बबलू के ग्लोव्स में आती हुई डॉट बॉल के लिए। सत्ताईस गेंदों में 32 रन की जरूरत है। ओहो, क्या बात है, कमबैक किया इस गेंदबाज ने। और जानता है ये गेंदबाज, नाम है जीके। बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर, गिरधारी, जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लेता हुआ स्लोवर गेंद का इस्तेमाल किया है। 26 गेंदों में अभी भी 32 रन की जरूरत है। ओहो, ये कैच बनना चाहिए था बॉस, जबरदस्त एफर्ट दिया था। और ये कैच अगर बनती ना, मैच का टर्निंग पॉइंट होता। बहुत ही फील्डिंग एन के, लेकिन यहां से जीवन दान मिला है पीके मारसा को। कमाल का एफर्ट दिखा है यहां पर एनके ने। और अब चाहिए 25 गेंदों में 31 रन की जरूरत है। कमलेश सर्वश्रेष्ठ देना होगा। और यहां पर क्या स्ट्रोक खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है। और यहां से 2 रन का कॉल हो सकता था, लेकिन 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, यहां पर सभी खिलाड़ी अपना एफर्ट लगाते हुए, और जरूरी भी है, हर खिलाड़ी चाहता है कि हम ये मैच जीतें। देखिए, पीके मारसा यहां पर कमलेश को समझाते हुए, देख कोई जरूरत नहीं बड़ा रिस्क लेने की। अगर यहाँ पर 2 रन लेने की कोशिश में अगर रहते, अगर रनआउट अगर होते तो यहाँ पर सीएसके कमबैक करेगी, क्योंकि अब पूरी जिम्मेदारी अब दोनों के कंधे के ऊपर है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। 24 बॉल में 30 रन की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर अशोक चौधरी ने एक बहुत ही जबरदस्त नींव रखी है। 35 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौटे हैं। गुड्डू बबलू को मिलती वो सफलता, और उसके साथ ये दबाव भी वो नजर आया है कहीं ना कहीं, और उस दबाव को निकालने का काम करेंगे डेविड यानी दिनेश पटेल, मैन फ्रॉम जवार। क्या औफात है, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। देखिए, इस गांव की बात करो तो इस गांव में एक से बढ़कर एक धुरंधर है। यानी 4 से 4,500 का मतलब अपने चौधरी अंजना पटेल कलबी समाज के घर है, और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है भाई इस गांव में। कम से कम 8 से 10 टीम अपने समाज की बनती है। और इसी गांव से बिलोंग करते अनिल अन्ना, नेमा, मोनू मैक्सी, राकेश, सर्वश्रेष्ठ, डेविड। क्या खिलाड़ी है भाई ये। और क्या बात है, अनिल अन्ना का छोटा भाई डेविड।
और स्ट्राइक पर है कमलेश। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान दिया, लेकिन एक रन आसानी के साथ यहां पर पूरा किया है। यहां पर रनआउट का मौका था, लेकिन चौका दिया। पीके मारसा पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर, कहते हैं ना जिम्मेदारी कैसी चीज है, दी ने ली जाती है खुद के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी। और भाई पीके मारसा तो जानते हैं इस मैच को किस तरह से निकालना। बिल्कुल, यहाँ फील्डिंग से थोड़ा सा नाखुश है गुड्डू बबलू। उन्हें पता था कि गेंद आप हाथ में मत रखिए, फटाफट डाल दीजिए। यहाँ मौके बन सकते हैं, 1-1 इंच का ये मुकाबला, आप आउट भी हो सकते हैं, और अगर 1 इंच आप कहीं टच हुए तो वो चौका भी जा सकता है। ये देखिए क्या कहा था, शूरवीर की तलवार, हर खिलाड़ी बनेगा सुपरस्टार। ये कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल है ना डाउन होते हुए नहीं देखा है। पीके मारसा हमेशा शांत दिमाग से खेलते ही, जानते हैं मैच को किस तरह से निकालना। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन खेलते थे ना, उसी तरह का ये खिलाड़ी है। ये देखिए मैंने क्या कहा था, ये जगह बनाकर फिर से एक फाइन लेग दिशा में जबरदस्त चौकार। 2 गेंदों में यहां पर 10 रन आ चुके हैं। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। बिल्कुल आपने सही कहा सेठी भाई, क्योंकि राह संघर्ष की वो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। और यहाँ से ये सूर्य नजर आ रहा है, ये रोशनी नजर आ रही है, ये प्रकाश नजर आ रहा है। नाम है प्रकाश पटेल। प्रकाश खेलते हैं झकास, मैन फ्रॉम सरदारपुरा। 4 गेंदों में यहां पर 11 रन आ चुके हैं। अब जरूरत है 20 बॉल में 19 रन की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन आसानी से यहां पर पूरा किया है। क्या बात है। इस ओवर की आखिरी गेंद, 19 बॉल में 18 रन की जरूरत है। और यहां से 19 गेंदों में बनाए हैं 29 रन। प्रकाश पटेल क्रीज पर मौजूद हैं, और इस बार ये अच्छी सूझबूझ, कलात्मकता और अच्छी शैली कहूंगा इसे। उन्हें पता है कि प्रकाश पटेल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें स्ट्राइक पे लाया जाए। ओवर की समाप्ति और एक ओवर की समाप्ति, यानी 7 ओवर की समाप्ति के बाद 78, 4 विकेट के नुकसान पर। जहां से मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स, सॉरी कम्युनिटी सुपर किंग्स 7 ओवर की समाप्ति के बाद 69 पर पहुंच चुकी थी, लेकिन यहां से प्लस में है टीम और फाइटर्स। 18 बॉल में चाहिए अब 17 रन की जरूरत है। देखिए अठारह गेंदों में 17 रन की जरूरत है। और यहाँ पर संदेश दिया है राजेश ने कि यहाँ पर जल्द से जल्द फिनिश करेंगे, अच्छा रन रेट के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। अब लीजिए यहाँ पर कम्युनिटी सुपर किंग्स ने अपने तुरुप का इक्का निकाला है, फूलाराम कलबी। ये तुरुप का इक्का है। फूलाराम बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, इसको अभी निकाला है, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। तुरुप का इक्का। पीके मारसा स्ट्राइक पर है। 17 गेंदों में 16 रन की जरूरत है। ये देखिए कितनी शानदार गेंद, बिल्कुल पेड लाइन में डाली हुई है गेंद। मौका ही नहीं था यहां पर प्रकाश पटेल के पास इसको खेलने का। हालांकि प्रहार करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो प्रयास ही रहा और वो विफल हुआ। क्या बात है, ये कमाल की गेंद रिलीज की थी, पॉपिंग क्रीज और परफेक्ट यॉर्कर लेग स्टंप के। ये देखिए तुरुप का इक्का मैं बता रहा था आपको, और यहां से वो विकेट जिसकी जरूरत थी, और जिसकी डांस दरकार देखिए थी। कैप्टन सेलिब्रेशन करते हुए चेतू। ओहो क्या बात है, कैमरे में कैद होते हुए सेलिब्रेशन बनना चाहिए। डीजे ब्रावो की याद दिला रहे। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो।
यहाँ पर पीके मारसा और न्यू बैटर रमेश पटेल। सेवेंटी 5 विकेट के नुकसान पर और फाइटर्स 15 बॉल में अब चाहिए 16 रन की जरूरत है। जबरदस्त कैच लिया यहाँ पर चेंज ही यानी कप्तान चेतू ने। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा था सैंडी भाई आपको कि तुरूप का इक्का ये फूलाराम गलबी को दबा के रख रखे थे तीन। ये देखिए वो गेंद गिरने के बाद में टप्पा खाने के बाद में करवटें बदलती है। सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल के लिए कमाल का गेंदबाज है और शायद इसी तरह की जरूरत है टीम सीएसके को। ओहो, यहां से लगा है किनारा, दे जाएगा सहारा 4 रनों के रूप में। ये सहारा मिलता हुआ आहोर फाइटर को, जहां पर बड़ा विकेट खोया था और लेग बाई के रूप में इशारा आता हुआ। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। इस बार वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ। यहां पर जहां पर लगातार रन और गेंद बराबर हो वहां पर आप वाइड डाल नहीं सकते और आपने ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा 1 रन। इस बार अच्छी गेंद, अपील जरूर हुई है लेकिन अपील में कोई खासा यहां पर दबाव है नहीं। 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा है 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से बची हुई 12 गेंदें 11 रन, यानी 2 बड़े हिट और ये मुकाबला खत्म। हाँ, ये अब लास्ट तक लेकर नहीं जाएंगे आशु ने। आशु देखिए यहाँ पर संदेश देते हुए, आशु लेफ्टी मैन फ्रॉम वेडिया, किलर द मिलर, ये आहोर फाइटर्स का डेविड मिलर, अंजना पटेल का नंबर 1 लेफ्टी बैटर, यहाँ पर संदेश देता हुआ कि लास्ट तक गेम नहीं लेकर जाना चाहिए। अब ये ओवर यहां से निर्धारित करेगा कि ये मुकाबला किधर जाएगा। 12 बॉल में 11 रन की जरूरत है और गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार मुझे लगता है भरत पटेल को यहां पर लाया है। भरत पटेल ने 1 विकेट चटकाया था और अब यहां से प्रयास यही रहेगा कि यहां से रमेश पटेल और कमलेश दोनों में से किसी एक का विकेट इस ओवर में चटकाया जाए और रन कम से कम दिए जाए, तो एक दबाव जो है वो अंतिम ओवर तक जाएगा। यहां पर सीएसके वही कोशिश करेंगी। लोअर फुल टॉस, गेंद रन आउट का चांस। ओहो, जबरदस्त फील्डिंग, क्या बात है। और यहां से भाग्य का सहारा, बेल्स नहीं गिरी तो इसलिए नॉट आउट होंगे। ओके, एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट। नसीब का सहारा मिलता हुआ और कहते हैं ना, जिस दिन अपनी किस्मत का सिक्का चलता है उस दिन हेड भी अपना और टेल भी अपना, नसीब का साथ मिला है। इस बार हवा में गेंद है लेकिन नो मैंस लैंड में जाके गिरेगी। इसी बीच 1 रन और दूसरे रन के लिए यहां पर रन आउट का चांस हो सकता था और खिलाड़ी ने वहां देखा ही नहीं नॉन स्ट्राइक एंड पर से, लेकिन 2 रन का कॉल था, यहां पर 2 रन हो सकते थे लेकिन स्ट्राइकर ने रोका है, बोला रिस्क लेने की जरूरत नहीं। रमेश पटेल आरपी स्ट्राइक पर। देखिए बॉल टू बॉल लगभग मैच आ चुकी है 10 पे 10 और रमेश पटेल के बल्ले पर अगर गेंद आई है तो वो जाएगी। रमेश पटेल बिलोंग करता है खास चेन्नई से और चेन्नई का बिग हिटर रमेश पटेल। 10 गेंदों में 10 रन की जरूरत है। देखिए आखिरी दम तक दोनों टीम यहां पर मैच नहीं छोड़ रहे क्योंकि मालूम है पहले जीत की वो खुशी केपीएल सीजन 2 कौन से टीम के नाम पर लिखी जाएगी। ओहो, क्या कमाल की गेंद डाली थी और यहां पर प्रेशर बनता हुआ। अब यहां पर सीएसके अपनी बाजू मजबूत बनाती हुई क्योंकि अब 9 बॉल में चाहिए 10 रन
भरत पटेल क्या सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है आखिरी ओवर फुल आराम से करवाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए उनको 8वें ओवर में लाया गया था। उन्हें पता था कि 8वें ओवर में वो दबाव बनाएंगे और फिर उसके बाद में वो ओवर भरत पटेल से निकलवाएंगे और उसके बाद में अंतिम ओवर तक मैच लेकर जाएंगे और वो दबाव और मोमेंटम वो बनता हुआ नजर आएगा। अब शिफ्ट होता हुआ, ओ यहां से कट लगी है 1 रन और यहां से 2 बार मिसफील्ड हुई है। यहां रन आउट का चांस था पूरा, लेकिन कीपर भी मिस कर गए और यहां पर कैप्टन चेतू भी मिस कर गए उस गेंद को, वरना एक आसान सा यहां रन आउट देखने को मिलता। बहुत करीबी में मामला था। 8 बॉल और 9 रन की जरूरत है। मैच टफ फाइट होगा, आखिरी गेंद तक शायद जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस तरह पीके मार्सा आउट होने के बाद फिर से कमबैक किया है। यहां अशोक और प्रकाश के विकेट के बाद में दबाव सीधा नजर आया है, लेकिन और इस गेंद को निकाला है, क्या बात है, 4 रन के लिए। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। यहां इस ग्राउंड की खास बात यह है, आउटफील्ड बड़ा शानदार है। गेंद एक बार आपके हाथ से निकली तो वो सीधी बाउंड्री रेखा तक ही पहुंचती है, सीमा रेखा तक पहुंचती है, बाउंड्री तक चली ही जाती है। अब यहां से 7 गेंदें और 5 रन, यानी एक बड़ा हिट और गेम यहां पर ओवर। ओहो, ये कमबैक किया है यहां पर गेंदबाज भरत पटेल ने। मस्त मस्त ट्रिपल आउट बस और एक विकेट का पतन। जो है वो खत्म नहीं हुआ सैंडी भाई, अभी भी मैच में रोमांच बराबर है। अब यहां से 6 बॉल पे चाहिए 5 रन की जरूरत है। हाई वोल्टेज मुकाबला, अभी भी दोनों टीम के हाथों में ये मैच है। शायद गेंदबाजी के लिए फुलाराम को लाने की कोशिश और पीके मार्सा यहां पर संदेश देते हुए रमेश पटेल को कि यस कि तू वही खिलाड़ी है जो मैच निकाल सकता है। चलिए फास्ट थोड़ा स्पीड अप करना होगा। कई खिलाड़ी जो हैं वो ऐसे दबाव में निखरते हैं और कुछ बिखरते हैं। वो ही एक मंच है यहाँ पर उन प्रतिभाओं को, उनकी कलात्मकता को निखारने का और संवारने का ये काम कर रहा है केपीएल मंच। कल्बी प्रीमियर लीग जो अब चल रहा है पाली के शानदार बांगड़ स्टेडियम में, बहुत ही शानदार आउटफील्ड और उसी के चलते यहाँ पर हल्का सा मिस और उसके बाद में आप टाटा बाय बाय। 6 बॉल पे 5 रन की जरूरत है। स्ट्राइक पेयर रमेश पटेल, चेन्नई का पावर हिटर, और देखिए रन छोड़ ओ हुकुम का इक्का गेंदबाजी के लिए क्या सिक्का अपना चलाएंगे। ओहो, यहां से रनआउट का चांस था, हड़बड़ाहट में यहां से गेंद को पिक नहीं कर पाए और वो बहुत जल्दी थी, उस जल्दी में गेंद को पिक नहीं कर पाए। देखिए चेतू अपने आप से नाराज हो, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर 1 रन अगर ये परफेक्ट गेंद अगर हाथ में आती तो यहाँ पर रनआउट का चांस मिलता। 5 गेंदों में अब 4 रन की जरूरत है और यहां से अब तेजस चौधरी पे जिम्मेदारी रहेगी कि यहां से अब बची हुई 5 गेंदों में 4 रन। हो क्या बात है। ओहो, फिर से यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है। 4 गेंदों में अब 3 रन की जरूरत है। देखिए क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है, कभी ऐसा होता है कि सनी भाई यहां से अब ये मुकाबला जो है वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं रहा। हाँ। ये मजबूत दिल वालों का मुकाबला हो गया है। देखिए एक वक्त ऐसा मैच था जब आशु लेफ्टी जहां पर खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच वन साइड होगा, लेकिन क्या कमबैक किया है सीएसके की गेंदबाज ने। गेम चेंजर रमेश पटेल ने यहां पर दिखा दिया, क्या जबरदस्त विनिंग षटकार। अरे बाहर आ जाइए आप।